स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 हनी ड्यू की पोम द स्कूल बॉय रिटन बाय विलियम ब्लैक। इस पोम के अंदर विलियम ब्लैक ने एक स्कूल बॉय को कंपेयर किया है एक बर्ड से जो पिंजरे में कैद है, पिंजरे में बंद है, या फिर एक प्लांट से जो मुरझा चुका हो जबकि उसके दिन खिलने के हों और हरे भरे होने के हों। वो कहते हैं कि जैसे एक चिड़िया जो चहचहाने के लिए और गाने के लिए पैदा हुई है, अगर उसको केज में बंद कर दिया जाए, पिंजरे में बंद कर दिया जाए, तो वो कैसे चहचहाएगी। या इसी तरीके से एक प्लांट, एक पौधा जो हरा भरा होने के लिए उगाया गया है, अगर वो मुरझा गया अपने बचपन ही के दिन में, तो फिर वो हरा भरा कैसे होगा और उससे हरियाली कैसे पैदा होगी। इसी तरीके से एक बच्चा, अगर उसको बचपन में उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की गई और उसे परेशान किया गया, उसके अंदर डर पैदा हुई, तो फिर कैसे वो बड़ा होकर अपने मनपसंद की ज़िंदगी गुजार सकेगा। तो इसी कंपैरिजन को विलियम ब्लेक ने इस पोम के अंदर बतलाया है और एक स्कूल बॉय के दुख को व्यक्त किया है और उसकी भावनाओं को इस पोम के अंदर मेंशन किया है। आइए इसका वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं और हम डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को भी देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पोम को, लेकिन उससे पहले का डिस्क्रिप्शन। द स्कूल बॉय इन द पोम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। ये स्कूली लड़का इस पोम के अंदर ये खुश बच्चा नहीं है। What make him unhappy? कौन सी चीज़ उसे नाखुश करती है। Why does he compare himself to a bird that live in a cage? क्यों वो कंपेयर करता है अपने आप को एक चिड़िया से, एक बर्ड से जो चिड़िया केज में, पिंजरे में रहती है। और a plant that withers when it should blossom? या क्यों वो एक प्लांट से, एक पौधे से अपने आप को कंपेयर करता है, वो प्लांट जो कि मुरझा चुका है जबकि उसके खिलने के दिन हों, जब उसे खिलना चाहिए। आइए इस पोम को शुरू करते हैं। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! पोएट कहते हैं, बच्चा कहता है कि मुझे पसंद है उठना। कब? गर्मी की सुबह को। मॉर्न, ये शॉर्ट है मॉर्निंग का। मुझे पसंद है गर्मी की सुबह को उठना। व्हेन द बर्ड्स, जब चिड़ियाँ गाती हैं, ऑन एवरी ट्री, हर पेड़ पर। द डिस्टेंट हंट्समैन, कहीं दूर एक शिकारी, विंड्स हिज हॉर्न, अपना बिगुल बजाता है, अपना हॉर्न बजाता है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और स्काई लार्क एक चिड़िया है, बहुत ऊंचाई पर जाकर जो गाना गाने वाली चिड़िया है उसे स्काई लार्क कहते हैं। स्काई लार्क मेरे साथ गाती है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, हमारी कंपनी बहुत स्वीट है, हमारा पार्टनर बहुत स्वीट है। बच्चा कह रहा है कि मैं और स्काई लार्क जब गाते हैं तो दोनों की कंपनी से और दोनों के मेल से, पार्टनरशिप से जो गाना निकलता है वो बहुत ही शानदार होता है और हमारी कंपनी, हमारी पार्टनरशिप बहुत ही शानदार है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। लेकिन गर्मियों की सुबह में स्कूल जाना, लेकिन गर्मियों के सुबह में स्कूल जाना, इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये हमारी सारी खुशी को दूर भगा देता है। कि मुझे तो पसंद है गर्मी की सुबह में गाना चिड़ियों के साथ, स्काई लार्क के साथ, लेकिन सुबह सुबह मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो सारी मेरी खुशी जो है वो ख़त्म हो जाती है। Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. क्रूल आई, एक निर्दयी आँख, वो आँख
टीचर को अपने कह रहा है कि टीचर मुझे बहुत निर्दयी आँखों से, जिनकी आँखों में कोई दया नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, उन टीचरों के अंडर में मुझे रहना पड़ता है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, एक छोटे से बच्चे को पूरा दिन वहाँ गुजारना पड़ता है इन निर्दय लोगों के अंडर, इन साइंग, आह भरते हुए, एंड डिसमें, दुख में और आह भरते हुए, जहाँ कुछ भी मज़ा नहीं है। वो लोग हर वक्त मेरे ऊपर प्रेशर करते रहते हैं, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। आह देन एट टाइम्स एंड ड्रोपिंग सिट, और बहुत देर तक, देन एट टाइम्स बहुत देर तक, आई ड्रोपिंग सिट, मैं परेशान होकर बैठता हूँ। ड्रोपिंग मीन्स परेशान होना, मैं परेशान होकर बैठता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एंड एंशियस आवर्स, और बहुत देर तक और बहुत से बोरियत वाले घंटे मैं गुजारता हूँ। आई स्पेंड मैनी एंड एंशियस आवर, बोरियत वाले, परेशान, दुख वाले घंटे मैं वहाँ गुजारता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, नॉर सिट इन लर्निंग्स बोर्ड वॉन थ्रो विद द ड्रेरी शावर। पोएट कहते हैं कि ना तो ये बच्चे की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि ना तो मुझे खुशी मिलती है किताबों से, नॉर इन माई बुक, ना तो मेरी बुक में कैन आई टेक डिलाइट, खुशी लेता हूँ, मेरी बुक से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। नॉट सिन इन लर्निंग्स बावर, ना लर्निंग क्लास में, पढ़ने का जो जहाँ पढ़ाई होती है, जो शेड है, वहाँ पर भी मुझे कोई सुकून नहीं मिलता, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। ऑन थ्रो, मैं बिल्कुल ऊब चुका हूँ, मैं बिल्कुल ऊब जाता हूँ। विद द ड्रेडी शावर, इस बेलुत्फ सी पढ़ाई से, जहाँ ना तो मुझे मज़ा आता है, यानी ये पढ़ाई मेरी जो है वो कोई बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे कुछ भी मज़ा नहीं आता। हाउ कैन द बर्ड, जिस तरीके से शावर तो कहते हैं बारिश को, तो बारिश जब होती है तो लगातार बारिश होती रहती है। इसी तरीके से टीचर जो हैं वो लगातार पढ़ाते रहते हैं। एक क्लास ख़त्म हुई, दूसरे टीचर आ गए, उनकी ख़त्म हो गई, तीसरे आ गए। तो इस तरीके से बारिश की तरह, शावर की तरह लगातार वो लोग आते रहते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, कैसे एक बर्ड जो पैदा हुई है खुशी के लिए, जॉय के लिए, हैप्पी होने के लिए, केज में, पिंजरे में बंद रह सकती है और गा सकती है। यानी चिड़िया को तो बाहर होना चाहिए, खुला रहना चाहिए, ताकि वो गाए, ताकि वो खुशी हासिल करे और मज़ा करे, चहचहाए। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनोय, कैसे एक बच्चा जब फियर्स, डर उसको चिड़चिड़ा बना दे, जब डर उसको परेशान करने लगे और डर उसको बिल्कुल चारों तरफ से घेर ले, बट ड्रूप्स हिज टेंडर विंग्स, और उसके नाजुक पर एंड फोगोट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो भूल जाए अपने खुशी की उम्र में, खुश रहने वाले दिनों में वो सब कुछ भूल जाए, उसको कोई भी मज़ा नहीं आ रहा है। वो चाहता है कि चिड़ियों के साथ वो गाए, लेकिन उसे स्कूल भेज दिया जाता है, तो उसे क्या मज़ा आएगा। तो जब जो चिड़िया जिसे सिंग के लिए और जॉय के लिए पैदा हुई है, उसको केज में बंद कर दिया जाए तो वो गा नहीं सकती। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे के अंदर शुरू से डर पैदा हो जाए और वो चिड़चिड़ा हो जाए, तो वो खुश रहने की उम्र में और छोटी सी उम्र में ही उसकी सारा लुत्फ़, उसका सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है और वो कुछ भी तरक्की नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। ओ फादर एंड मदर इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, कहते ओ माँ और पिता। बर्ड्स मीन्स कली, फूल से पहले जो छोटा सा फूल निकलता है पेड़ के अंदर, उसे कली बोलते हैं। इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, अगर कलियों को तोड़ दिया जाए, उनको बर्बाद कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, एंड ब्लूम्स ब्लोन अवे, और उनकी हरियाली को, खिलने को उनसे दूर रखा जाए, कि वो खिल ना पाए और वो तोड़ दिए जाएं। जब कली ही हो तो तोड़ दी जाए।
एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और नरमो नाजुक प्लांट्स को से ले लिया जाए, स्ट्रिप मतलब ले लिया जाए क्या, ऑफ देयर जॉय, उनकी खुशी, कब, इन द स्प्रिंगिंग डे, उनके उछलने कूदने के दिनों में उनकी खुशी उनसे छीन ली जाए, उनको तोड़ दिया जाए, उनको रीयूट कर दिया जाए, डिस्ट्रो कर दिया जाए, और उन्हें क्या दे दिया जाए, बाय सोरो एंड केयर्स, डिस्मे, और उन्हें दुख, तकलीफ और परेशान किया जाए, डिस्मे दुख में रखा जाए, दहशत में रखा जाए, डर में रखा जाए। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय, तो कैसे समर, गर्मी के मौसम में वो खुशी खुशी तरक्की करेंगे। और द समर फ्रूट्स अपेयर, एंड समर के मौसम में, गर्मियों के मौसम में फ्रूट्स कैसे अपेयर होंगे, कैसे उसमें से फ्रूट्स निकलेगा और कैसे उसमें से फूल निकलेगा, जब उस कली को बचपन ही में तोड़ दिया जाए। तो इस पोम के अंदर पोएट ने ये समझाने की कोशिश की है कि बच्चों के ऊपर किसी भी मामले में ज़बरदस्ती ना की जाए, बल्कि उनकी इच्छा और उनके इंटरेस्ट को भी जाना जाए। जिस लाइन में और जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट लें, उनमें उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। इसी चीज़ को विलियम ब्लेक ने अपनी इस पोम में द स्कूल बॉय में बयान किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने रिलेटिव के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।